शाइनी फॉरेस्टर को कैच करने के लिए ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सईना और रे सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। सईना सबसे आगे और शाइनी फॉरेस्टर के सबसे करीब होती है, इसीलिए उसको फर्स्ट मूव करना था। ब्रॉक 1, 2 और 3 कहता है और इतने में सईना अपने एट्रो पॉकीबॉल थ्रो कर देती है शाइनी फॉरेस्टर पर जिसका सबको डर था वही हुआ। सईना का निशाना उतना सटीक नहीं था, जिसके चलते वो पॉकीबॉल दूसरे फॉरेस्टर के ऊपर लग जाता है जो कि नॉर्मल था और वो फॉरेस्टर पॉकीबॉल के अंदर आ जाता है। ये देखकर सारे के सारे फॉरेस्टर डर जाते हैं और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और सारे के सारे फॉरेस्टर आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मिस्टी और ब्रॉक का रोल शुरू होता है, बट वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि इस बार फॉरेस्टर की स्पीड ज़्यादा थी और वो टेढ़ा मेढ़ा भाग रहे थे। ऑल्सो शाइनी फॉरेस्टर ग्रुप के बिल्कुल बीचों बीच था, पर मिस्टी और ब्रॉक को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था पोकेमॉन कैचिंग का। जैसे ही शाइनी फॉरेस्टर उनके करीब पहुंच जाता है, वैसे ही बिल्कुल सही टाइम पर मिस्टी और ब्रॉक दोनों ही अपने अपने एट्रो पॉकीबॉल थ्रो कर देते हैं। ब्रॉक का निशाना अच्छा नहीं होता है, वो झुंड में से किसी भी एक फॉरेस्टर के ऊपर भी नहीं लगता है और ज़मीन पर बिना किसी पोकेमॉन को कैच किए हुए गिर जाता है। वहीं पर मिस्टी का पॉकीबॉल लकीली शाइनी फॉरेस्टर के ऊपर लग जाता है, जो कि एक काफ़ी अमेजिंग मूवमेंट था और इसको देखकर सईना, ऐश, ब्रॉक और रे काफ़ी खुश हो जाते हैं। बट अभी उनको वेट करना था शाइनी फॉरेस्टर के पूरी तरह से कैच होने का। पॉकीबॉल 2 बार शेक होता है और तीसरी बार शेक होने से पहले ही शाइनी फॉरेस्टर पॉकीबॉल से बाहर आ जाता है, जो कि बिना किसी डाउट के ऐश और इसके फ्रेंड्स के लिए बुरी न्यूज़ थी। बट इसके साथ एक गुड न्यूज़ भी आती है क्योंकि शाइनी फॉरेस्टर पॉकीबॉल के अंदर था, इसलिए बाकी सारे फॉरेस्टर को टाइम मिला और वो सभी लोग भाग गए। पर शाइनी फॉरेस्टर का पॉकीबॉल के अंदर टाइम वेस्ट हो गया और वो भाग नहीं पाया। अब यहाँ पर रोल शुरू होता है रे और ऐश का। वो दोनों ही शाइनी फॉरेस्टर के सामने आ जाते हैं और ऐश कहता है रे अब हमें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब शाइनी फॉरेस्टर झुंड के बीच में था तब इसको कैच करना चैलेंजिंग था, बट अब हम इसको आसानी से कैच कर पाएंगे। रे पीछे हट जाता है और अब सारे का सारा काम ऐश के ऊपर था। ऐश कहता है पिकाचू अभी शाइनी फॉरेस्टर के ऊपर ठंडा बोल्ट का इस्तेमाल करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है। शाइनी फॉरेस्टर लीफ स्टॉर्म का इस्तेमाल करके इसको काउंटर करने की कोशिश करता है, पर पिकाचू का अटैक शाइनी फॉरेस्टर के अटैक से कहीं ज़्यादा गुना पावरफुल होता है, जो कि उसको पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए शाइनी फॉरेस्टर के ऊपर लग जाता है, जिससे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है और शाइनी फॉरेस्टर पीछे एक पेड़ पर जाकर टकराता है और काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। यही परफेक्ट मौका था शाइनी फॉरेस्टर को कैच करने का और ऐश इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। वो जल्दी से अपने एट्रो पॉकीबॉल को शाइनी फॉरेस्टर के ऊपर थ्रो कर देता है। पॉकीबॉल 3 बार शेक होता है और फाइनली उसकी रेड लाइट बंद हो जाती है, यानी कि ऐश ने ऑफिशियली शाइनी फॉरेस्टर को कैच कर लिया था। यह देखकर सईना, मिस्टी, ब्रॉक और रे बहुत खुश हो जाते हैं और वो भागते हुए शाइनी फॉरेस्टर के पॉकीबॉल की तरफ जाते हैं। ऐश उस पॉकीबॉल को उठाने वाला सबसे पहला बंदा था। वो अपने पुराने स्टाइल में कैप को पीछे करता है और कहता है फाइनली दोस्तों मैंने कैच कर लिया है शाइनी फॉरेस्टर को, जो कि एट्रो का एक शाइनी स्टार्टर पॉकीमॉन है और इसको एक्सट्रीमली रेयर पॉकीमॉन माना जाता है। रे कहता है कांग्रेट्स ऐश, एक शाइनी एक्सपर्ट होने के बाद भी मैंने आज तक कोई स्टार्टर शाइनी पॉकीमॉन को कैच नहीं किया था और तुमने वो चीज़ कर दिखाई है, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है। ऐश कहता है वेल ऐसा भी नहीं है, ये हम सबके कॉम्बिनेशन से पॉसिबल हो पाया है। तुम हमें यहाँ पर लेकर आए और बताया कि यहाँ पर एक शाइनी स्टार्टर पॉकीमॉन रहता है जिसको तुमने इससे पहले देखा था पर कैच नहीं कर पाया था। यही सबसे बड़ा रीज़न था कि हमें शाइनी स्टार्टर पॉकीमॉन मिला, वरना हम तो कभी भी इस जगह पर नहीं आ पाते। रे एक स्माइल देता है और कहता है मदद करना तो मेरा फर्ज था, आखिर तुम जैसे वर्ल्ड चैंपियन की मैं हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहूँगा। ऐश कहता है थैंक यू रे। बट इसके अलावा मिस्टी, ब्रॉक और सईना का भी काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। अगर वो चारों तरफ से फॉरेस्टर पॉकीमॉन के ग्रुप को नहीं घेरते और मिस्टी पॉकीबॉल के अंदर उसको कैच करके टाइम वेस्ट नहीं करती, तो भी मैं फॉरेस्टर के शाइनी फॉर्म को नहीं कैच कर पाता। कुल मिलाकर ये हम सबका एक ग्रुप एफर्ट था। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड में ऐश, उसके फ्रेंड्स और रे सभी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि ये कमाल का एडवेंचर था। इस बार ऐश को शाइनी पॉकीमॉन कैच करवाने में सबका थोड़ा बहुत हाथ था। ऐश कहता है ऑलराइट, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और हमने एक टास्क को ऑलरेडी निपटा दिया है। 5 दिन बाद हमें पता चलने वाला है कि हमारे फॉसिल पॉकीमॉन से कौन से पॉकीमॉन रिवाइव हुए हैं, तो हमें इन बचे हुए दिन में क्या करना चाहिए। ब्रॉक कहता है क्यों ना हम तीसरा टास्क भी कंप्लीट कर लें, बट हाँ तभी अगर ये टास्क 5 दिन में कंप्लीट होने वाला हुआ तुम्हें वो टास्क एक और बार चेक करना होगा। ऐश अपने डिजिटल पोकेडेक्स को ओपन करता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि पोकेमॉन वर्ल्ड का वो कौन सा पोकेमॉन है जो कि एक पोकेडेक्स के ऊपर बेस्ड है। ऐश कहता है पोकेडेक्स, मुझे अभी दूसरे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के तीनों टास्क दिखाओ। पोकेडेक्स तीनों टास्क दिखा देता है। पहले टास्क में पेंडिंग लिखा हुआ था, सेकंड टास्क में डन लिखा हुआ था, वहीं पर थर्ड टास्क के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। इसका मतलब ये था कि ऐश ने अभी तक ये टास्क स्टार्ट नहीं किया है।
ब्रॉक कहता है वाह, यह पोकेडेक्स तो हमारे रियल टाइम प्रोग्रेस को अपने आप ही स्कैन कर ले रहा है। पर तीसरा टास्क क्या है? ब्रॉक ध्यान से देखता है और उसको देखने को मिलता है कि तीसरा टास्क था एक पोकेमॉन ट्रेनर से 1 वर्सेस 1 बैटल। ये देखते ही ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या एक पोकेमॉन बैटल, इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक ही दिन काफी है। ब्रॉक बोलता है रुक जाओ ऐश, यहाँ पर ब्रैकेट में आगे और भी कुछ लिखा हुआ है। ब्रॉक आगे का सेंटेंस रीड करता है और पता चलता है कि 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल तो होने वाली है, बट यहाँ पर ऐश को कोई ना कोई चीज़ दांव पर लगानी होगी और वो चीज़ पोकेडेक्स डिसाइड करने वाला है। वो चीज़ या तो कोई ऐश का पोकेमॉन हो सकता है, कोई टाइटल हो सकता है जैसे कि पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन, या फिर कोई और कीमती चीज़ भी हो सकती है। अगर ऐश 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल को हार जाता है तो ना ही सिर्फ वो टास्क कंप्लीट करने में फेल हो जाएगा, बट उसको वो दांव पर लगी हुई चीज़ अपोनेंट को देनी पड़ेगी। ये देखकर ऐश शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा है तो अपोनेंट भी कुछ ना कुछ दांव पर तो लगाएगा ही। पोकेडेक्स रिप्लाई करता है नहीं, ये टास्क तुम्हारे लिए है, ना कि उस अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन बैटल करने के लिए आएगा और ये उसके लिए विन विन सिचुएशन होने वाली है। अगर वो बैटल हार जाता है तो उसको कुछ भी नहीं देना होगा और तुम सिंपली ये टास्क कंप्लीट कर लोगे। बट अगर तुम बैटल हार जाते हो तो ना ही सिर्फ तुम्हारा टास्क इनकम्प्लीट रह जाएगा, बल्कि तुम्हें दांव पर लगे हुई चीज़ भी अपोनेंट को देनी होगी। वेल, ये रूल इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन के खिलाफ चीज़ें दांव पर नहीं लगाते, एंड अगर उनको लगता है कि वो जीत सकते हैं और अपोनेंट उनको कुछ देने भी वाला है तो वो बैटल करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ऐश कहता है ऑलराइट, ये सेंस बनाता है और वैसे भी एक 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल में मेरा हारना सेंस नहीं बनाता है। बिना किसी डाउट के मैं इस बैटल को जीतने वाला हूँ, बट पोकेडेक्स वो पोकेमॉन ट्रैक कौन होगा और वो मुझे कहाँ पर मिलने वाला है? पोकेडेक्स कहता है सबसे पहले तो तुम्हें किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहाँ पर आसपास ज़्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स हो, एंड फिर पोकेडेक्स को ऑन करना है जिससे पोकेडेक्स आसपास के पोकेमॉन ट्रेनर्स को स्कैन करके नोटिफिकेशन भेज देगा कि पास में ही एक वर्ल्ड चैंपियन है और वो तुम्हें 1 वर्सेस 1 पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता है। ऑल्सो उसने एक रेयर चीज़ दांव पर भी लगाई है, तो इन सारे पोकेमॉन ट्रेनर जिनके पास नोटिफिकेशन गई है उनमें से सबसे पहले जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है उसी के साथ तुम्हें 1 वर्सेस 1 फाइट करनी होगी। ऐश कहता है ठीक है, तो हमें सबसे पहले आसपास की एक सिटी में जाना होगा जहाँ पर ज़्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स हो। ब्रॉक कहता है कि हाँ, बट उससे पहले मैं तुम्हारे शाइनी पोकेमॉन को देखना चाहता हूँ, एक बार उसको बाहर निकालो। ऐश कहता है कि हाँ, उसको बाहर निकालना तो मैं भूल ही गया था। ऐश अपने शाइनी फॉरेस्टर को पोकेबॉल से बाहर निकालता है, एंड सच में ये पोकेमॉन देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था और स्ट्रॉन्ग भी लग रहा था। ऐश कहता है कि अगर मौका मिला तो फ्यूचर में मैं इस पोकेमॉन को ज़रूर यूज़ करूँगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये देखने में क्लासी है, बट क्योंकि ये एक स्टार्टर पोकेमॉन है, ये बैटलिंग में भी कमाल का होगा।